सभी यहाँ उपस्थित, अब आप शांत कृपा करके आ जाओ प्रभु। सभी यहाँ मंच पर बैठे हुए कांग्रेस के मेरे सब साथी, किन किन का नाम लूं मैं? तो मैं तो केवल कहूंगा साथीगण, सभी नेतागण, विधायकगण, भूतपूर्व विधायकगण, पर हमारे स्थानीय साथी भी तो हैं। हमारे स्थानीय साथी हैं प्रताप लोधी जी, रतन चंद जैन जी, जिनका मुझे 25-30 साल से अपनी जवानी से संबंध है। कहाँ है ये रतन चंद जैन? हमारे परम यादव जी, मानक पटेल जी, रोहन पाठक जी, निधि श्रीवास्तव जी और हमारे अध्यक्ष, मैं खाली क्षेत्रीय लोगों का नाम ले रहा हूं, ठीक है ना? किसी का नाम भूल जाओ तो नाराज हो जाते हैं। बेलू, सभी स्थानीय हमारे देश की संस्कृति का प्रतीक है। हमारे देश की संस्कृति, भारत की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं। कोई ऐसा देश है पूरे विश्व में जहां इतने धर्म हैं, इतनी जातियां हैं, इतनी भाषाएं हैं, इतने देवी देवताएं हैं, इतनी विभिन्नता, इतनी अनेकता? ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है। हम यहां से दक्षिण जाते हैं तो हमारा पजामा और धोती भी लुंगी बन जाती है। हमारे माता और बहनों का साड़ी पहनने का तरीका भी बदल जाता है। और अपना देश जो आज एक झंडे के नीचे खड़ा है, यहाँ इतनी भाषाएं, ये भारत की महानता है। और आज ये चुनाव में मैं तो आपसे बड़ी थोड़ी बात करने आया हूं। ये चुनाव उपचुनाव नहीं है, ये चुनाव किसी उम्मीदवार का नहीं है। आप तो इस चुनाव में तय करेंगे कौन से रास्ते में जाना है। क्या हमें इस संस्कृति के रास्ते में जाना है या हमें इस सौदेबाजी के रास्ते में जाना है? मैं ऐसा संविधान बनाया, साल बाद कैसा हमें प्रदेश सौंपा। भारतीय जनता पार्टी ने हमें 2018 में एक ऐसा प्रदेश सौंपा जहां किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, महिलाओं के अत्याचार पर मध्य प्रदेश नंबर 1। ऐसा प्रदेश हमें सौंपा और इस प्रदेश की भार हमने संभाली। कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं थी? हमारे कृषि क्षेत्र की चुनौती, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। सुन लीजिए, आप व्यापारी हो या नौजवान हो, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था हमारे कृषि क्षेत्र पर आधारित है। अगर ये दमोह का बाजार चलता है, कोई जबलपुर से आके या भोपाल से आके यहाँ खरीदी नहीं करता। ये बाजार चलता है जब किसानों की जेब में कुछ होता है, किसानों की जेब में क्रय शक्ति खरीदने की ताकत होती है। किसान का बच्चा, उसके परिवार के बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं जब किसान की जेब में कुछ पैसा हो। हमारी अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। सबसे बड़ी चुनौती थी हमारी, ऐसी चुनौती थी किसान का जन्म कर्जे में, किसान की मृत्यु कर्जे में। और नौजवानों, आज का नौजवान की अपनी सोच है। हमारे बुजुर्गों की दुनिया तो कुछ और थी। अजय, याद रखना, तेरी दुनिया और तेरे बेटे की दुनिया में बहुत अंतर है। आज का नौजवान तो इंटरनेट से जुड़ा है। आज का नौजवान, जो आप उसे ज्ञान देते थे, ये आपको ज्ञान देने के लिए तैयार है। पर आज का भटकता हुआ नौजवान, जिसके सामने कोई उपाय नहीं, आज का नौजवान जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेगा, भविष्य में हमारे देश का निर्माण करेगा, उसका क्या भविष्य सुरक्षित कैसे रखे? ये चुनौती थी कि हमारे नौजवानों को व्यवसाय का मौका कैसे मिले, हमारे नौजवान को रोजगार का मौका कैसे मिले, हमारे प्रदेश में निवेश कैसे आए। ये चुनौती थी।
कोई मंदिर या मस्जिद में जाके रोजगार नहीं बनने वाला, ये तो निवेश आएगा। अगर योजनाएं आएंगी, आर्थिक गतिविधि बनेगी। ये सड़क बनती है, ये ओवरब्रिज बनता है, ये तो बन जाता है, आवागमन की सुविधा हो जाती है, पर इससे मजदूरी भी तो मिलती है, इससे किसी की गाड़ी चलती है, किसी का ट्रैक्टर चलता है, इससे आर्थिक गतिविधि बनती है। तो ये चुनौती थी कि हम नौजवानों का भविष्य, यही नौजवान जो हमारा भविष्य है, इनका भविष्य कैसे सुरक्षित रहे। इस भार के साथ हमने प्रदेश संभाला, किसानों के कर्जा माफ की नीति बनाई। कौन सा पाप मैंने किया? 15 महीने की सरकार थी, 2.5 महीने गए लोकसभा और आचार संहिता में, एक महीना तो गया सौदेबाजी में। मैं भी सौदेबाजी कर सकता था, मैं तो मुख्यमंत्री था, पर मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदेबाजी से नहीं करना चाहता था। मध्य प्रदेश की पहचान ये सौदेबाजी की राजनीति से नहीं होनी चाहिए। कैसे कलंकित किया, आज दमों को कलंकित किया, दमों को कलंकित किया, हमारे बुंदेलखंड को कलंकित किया कि पहचान बनेगी यहां तो जी सब सौदा कर लेते हैं। और यही चुनाव का असली मुद्दा है। हमने 15 महीनों में, जिसमें से 11 महीने काम के थे, एक नई पहचान मध्य प्रदेश की बने, एक नई पहचान मध्य प्रदेश की बने। विश्वास होए, आप भी उस दुकान में जाते हैं जब विश्वास होता है। मैंने सीमेंट की फैक्ट्रियों को कहा दमो जाइए, आप जानते हैं इंडिया सीमेंट के लोग आए कि यहां सीमेंट की फैक्ट्री लगे, सीमेंट की फैक्ट्री लगे, ये मैंने शुरू किया। क्या होगा? 1000 ट्रक लगेंगी, 1000 ट्रक में 4 लोग होए, 5 लोग होए, 5000 लोगों को फायदा होगा। ये मेरी सोच थी। क्या मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से होगी? मैंने माफिया से युद्ध छेड़ा, मैंने कहा शुद्ध का युद्ध अभियान छेड़ा। मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से नहीं हो सकती। मध्य प्रदेश की पहचान तो हमारा सरल स्वभाव है, हमारा भोला भालापन है, हमारी मेहनत है। ये मध्य प्रदेश की पहचान है और इसी से निवेश आएगा। यही मैंने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया, नियत और नियत का परिचय दिया। कौन सा गुनाह किया मैंने? पेंशन की बात आई, किसानों की बात आई, बिजली की बात आई, कौन सी गलती करी मैंने? ये आज प्रश्न आप सबके सामने है। और भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह जी तो आएंगे, वो तो कहते रहे कोई कर्जा नहीं माफ हुआ। विधानसभा में कहना पड़ा कि लगभग 27 लाख लोगों का कर्जा माफ हुआ है, उनको कहना पड़ा। शिवराज जी की तो का खाना हजम नहीं होता जब जिस दिन वो झूठ ना बोले, झूठ पर झूठ। अब कितनी घोषणाएं, मुझे तो ताज्जुब होता था कि 15 साल में इन्होंने हजारों, लगभग 12,000 घोषणाएं कर दी। अब चलो बंद करिए। मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में अंतर तो होता है ना। तो शिवराज जी, आप गुमराह, ये कलाकारी की राजनीति। मोदी जी को देखिए, याद है प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा 2014 के चुनाव में, याद है ना? 15 लाख रुपए, क्या क्या बात नहीं कही। 2019 के चुनाव में मोदी जी ने नौजवान की बात नहीं करी, किसान की बात नहीं करी, जिसका कहते थे 50% नफा होगा। किसकी बात करी? राष्ट्रवाद की, पाकिस्तान की। अब ये हमें पाठ पढ़ाएंगे राष्ट्रवाद का, कांग्रेस को पाठ पढ़ाएंगे राष्ट्रवाद का। मैं तो पूछता हूं इनसे, बीजेपी वालों से, आपका एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी का आप नाम नहीं ले सकते और आप राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाते हो देश को। ये आपको भारतीय जनता पार्टी की ध्यान मोड़ने की राजनीति समझनी है। शिवराज जी आएंगे, कहेंगे
ये घोषणा मैं करता हूं। क्या मेडिकल कॉलेज की करता हूं? उनसे तो छतरपुर का तो आप हाल जानते हैं, पूछ लीजिएगा। आपने कितने मेडिकल कॉलेज की प्रदेश में घोषणाएं करी हुई हैं? कितनी घोषणाएं करी हुई हैं? घोषणाओं के तो मास्टर हैं, कुछ बुलवा लेना, घोषणा करते जाएंगे। ये कलाकारी की राजनीति आपको पहचाननी है, नौजवानों, आपको पहचाननी है, क्योंकि ये आपका भविष्य है। मोदी जी, जब कोविड हुआ, आज 25 मार्च है, 25 मार्च को पूरा लॉकडाउन शुरू हुआ था। मुझे तो ताज्जुब हुआ जब मोदी जी ने कहा 20 लाख करोड़ रुपए, याद है, 20 लाख करोड़ रुपए मैं दूंगा। मैंने कहा 20 लाख करोड़ रुपए को लिखते कैसे हैं ये मोदी जी, ये बता दे। 20 लाख करोड़ रुपए आज किसी के पास 20 रुपए आए? मोदी जी आज इसकी बात नहीं करेंगे, मोदी जी आज इसकी बात नहीं करेंगे। ध्यान मोड़ने की राजनीति में ये माहिर है, और यही इनकी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति आपको समझनी है। कानून ले आए किसानों का, किसान मांग नहीं रहा कानून, किसान कानून मांग नहीं रहा। डॉक्टर आपके घर में आ रहा, कह रहा मैं इलाज करूंगा। अरे मोदी जी, आपका इलाज हम नहीं चाहते, ये निजीकरण करना आपको समझना है। किसान को तो नुकसान होगा, पर दमों के व्यापारियों का क्या नुकसान होगा? समझ जाइए दमों के लोग, ये काला कानून क्या है, हम क्यों विरोध करते हैं? निजीकरण। कोई भी बड़ा उद्योगपति आएगा, उसको मंडी का दर्जा दे दिया जाएगा, मंडी का दर्जा दे दिया जाएगा, और ये बड़ा उद्योगपति जाएगा किसान के पास, समर्थन मूल्य 3,000 रुपए या 2,000 रुपए कहेगा, 1,700 रुपए ले और घर बैठ। किसान को तो निकालना है। जो समर्थन मूल्य मिलने की संभावना भी थी वो गई। समर्थन मूल्य तो कांग्रेस ने शुरुआत करी थी, कांग्रेस ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाया था, कांग्रेस चाहती थी कि हम समर्थन मूल्य दें। इंदिरा गांधी जी ने एक कानून बनाई थी, और आज जो संभावना थी, संभावना है समर्थन मूल्य के, ये गई। निजीकरण। दूसरा कानून, ठेके की खेती। या अपने किसान तो गुजारे की राजनीति करते हैं, और किसान को क्या चाहिए? बीज चाहिए और खाद चाहिए। बीज और खाद तो उद्योगपति ले जाएंगे, कहेंगे भाई बोनी का समय आ गया, क्या बीज और खाद है? किसान कहेगा नहीं है, कहेगा करो मेरी मजदूरी, ये ठेके की राजनीति कर, ठेके की खेती कर लो। ये दूसरा कानून है, बंधुआ बन जाएगा। तीसरा कानून है, पहले तो स्टॉक लिमिट होता था, कोई बड़े बड़े व्यापारी उद्योगपति इससे ज्यादा माल इकट्ठा नहीं कर सकते, स्टॉक नहीं कर सकते। अब छूट, दमों में आएंगे, खरीद लेंगे, जब बाजार में कमी पड़ेगी बेच देंगे। ये 3 कानून है। तो मोदी जी जो कहते थे किसानों को 50% नफा होगा, ये नफा ये 3 कानून का समझ लीजिए। ये आज चुनौती हमारे सामने है, और मैं तो आप सबको, दमों की जनता को सावधान करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी सब चीज का उपयोग करेगी चुनाव जीतने के लिए, पुलिस का उपयोग करेगी। मैं तो पुलिस को कहता हूं, आप अपनी वर्दी की इज्जत करना, अपनी वर्दी की इज्जत करना। प्रजातंत्र से खिलवाड़ मत करना, अपनी वर्दी की इज्जत करना। मैं शासकीय कर्मचारियों से कहता हूं कि जो आपने शपथ ली थी, उस शपथ का सम्मान रखना, आप किसी दबाव में मत आइएगा। सब याद रखें कि आज के बाद कल भी आता है, कल के बाद परसों भी आता है, और अंत में हमारे उम्मीदवार हैं अजय टंडन जी। इनको इनका परिचय देने को आवश्यकता नहीं है, ये इनका परिचय मुझे देना नहीं, पर एक बात मैं आपको कहने आया हूं, इसको मैं उपचुनाव नहीं मानता। जो आप अजय टंडन को वोट देंगे, याद रखिएगा आप कमलनाथ को वोट दे रहे हैं। आप ये उपचुनाव
देश को संदेश देगा, ये उपचुनाव देश को संदेश देगा कि बुंदेलखंड और दमोह की जनता सब कुछ स्वीकार कर लेगी, गरीबी स्वीकार कर लेगी, कष्ट स्वीकार कर लेगी, पर ये सौदेबाजी की राजनीति स्वीकार नहीं करेगी। ये आप प्रदेश को, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर आप देखेंगे। जहां तक मेरा सवाल है, मैं दमोह के लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूं, जो अधिकार छिंदवाड़ा के लोगों का मेरे ऊपर है, वही अधिकार हमारे दमोह का मेरे ऊपर रहेगा। और मैं जिम्मेदारी लूंगा। रतन चंद जी, ये अपना अजय टंडन जी तो लेंगे, पर हम कंधे से कंधा मिलाकर हम एक नया इतिहास शुरू करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है, आप जो यहाँ आए हैं, हमारी माताएं बहनें आई हैं, भाई आए हैं, अगर आप सबने अपनी कमर ठान ली तो कोई नहीं रोक सकता। दमोह का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।